ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान का पूरा सिनेरियो ही बदल डाला है। जिन जिन आतंक के अड्डों को पाकिस्तानी सेना कड़े पहरे में रखती थी, अब वो खंडहर बन चुके हैं। साथ ही साथ भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान अपने एयरबेस तक बचा नहीं पाया। उस दिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर बंकर में छिप गया था और अब पाकिस्तानी सेना रावलपिंडी छोड़कर भागने लगी है। पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। फर्जी कहानियों से पाकिस्तानी फौज के जिहादी जनरल चाहे कितना माहौल बनाए, चाहे कितने पोस्टर छपवाएं, मगर सच्चाई यही है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान इस कदर डरा हुआ है। अपनी तबाही से इस कदर हिला हुआ है कि पाकिस्तान बनने के बाद पहली बार पाकिस्तानी सेना का पता बदलने वाला है। जनरल आसिम मुनीर रावलपिंडी छोड़कर भागने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान थर्रा उठा, सेना और सरकार कांप उठी। इसी का असर है कि पाकिस्तान बनने के बाद पहली बार पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर का ठिकाना बदलेगा। भारत से पाकिस्तानी सेना इतनी डर गई है, पहली बार पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर का पता बदलने वाला है, या यूं कहें जनरल मुनीर को ठिकाना बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसकी वजह है ये तस्वीरें। 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकिस्तान के उन 9 बड़े अड्डों को उड़ा दिया जिन्हें पाकिस्तानी सेना हाईली सिक्योर्ड सिस्टम में रखती थी। इससे बौखलाए पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन और मिसाइल से भारत को निशाना बनाने की कोशिश की, तो भारत ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम के चीथड़े उड़ा दिए और फिर चुन चुन कर 11 पाकिस्तानी एयरबेस को उड़ा दिया। इसमें रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस भी भारत के प्रतिशोध की चपेट में आया था। पाकिस्तान के सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन को भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई से धुआं-धुआं कर दिया। आपको बता दें कि नूर खान एयरबेस उसी रावलपिंडी में है जहां पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है, जहां पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बैठते हैं। लेकिन 9-10 मई की रात जब नूर खान एयरबेस पर भारत ने जवाबी हमला किया था, तब जनरल मुनीर डर कर अपने सीक्रेट बंकर में छिप गए थे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जिस वक्त नूर खान एयरबेस में हमला हुआ, उस वक्त भागकर आसिम मुनीर अपने बंकर में गए थे और 2 घंटे तक वहीं रहे। और अब उनके अंदर का डर बाहर आ गया। पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर को रावलपिंडी से हटाया जाएगा। GHQ को अब राजधानी इस्लामाबाद में ट्रांसफर किया जाएगा। पाकिस्तान बनने के बाद पहली बार GHQ का पता बदलेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस, जिसे पहले चकलाला एयरबेस के नाम से जाना जाता था, पाकिस्तान का सबसे अहम सैन्य और VIP एयरबेस माना जाता है।
एयरबेस न सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स का वीआईपी मूवमेंट हब है, बल्कि यहां से कई बार स्पेशल ऑप्स और एयरलिफ्ट मिशन चलाए गए। भारत के जवाबी हमले ने पाकिस्तान सेना को खौफ में डाल दिया है। अब जीएचक्यू हेडक्वार्टर को रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में इसे शिफ्टिंग कहा जा रहा है। कई पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रही है कि इसकी तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी, लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर उठे। जिस रावलपिंडी को पाकिस्तानी सेना के जनरल ने 4-4 जंग के दौरान भी नहीं छोड़ा था, जिस रावलपिंडी को पाकिस्तानी सेना ने अपनी राजधानी बना रखा था, अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात जनरल हेडक्वार्टर को इस्लामाबाद शिफ्ट करने का जियो निकल गया। इन सब के पीछे है एक फैक्टर, ऑपरेशन सिंदूर का डर। और यह भी साबित हो गया कि जनरल मुनीर कितना डरपोक है, उसे अपने ऊपर हमले का खौफ सता रहा है। इसी डर के चलते पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर का ऑपरेशनल बेस शिफ्ट किया जा रहा है। नूर खान एयरबेस को पाकिस्तान के दिल की धड़कन कहा जाता है। भारत ने यहां हमला कर पाकिस्तान के दिल यानी सीने पर ही वार कर दिया। एयरबेस पर पाकिस्तानी एयरफोर्स की 10वीं स्क्वाड्रन तैनात रहती है। यहां पर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रहते हैं। इसके अलावा चीनी एयर डिफेंस सिस्टमों का जाल भी बिछाया गया। पाकिस्तान के ज्यादातर वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट यहीं से होते हैं। यहां पाकिस्तानी वायुसेना के एयर मोबिलिटी कमांड का मुख्यालय भी है। नूर खान एयरबेस से ही पाकिस्तान की वायुसेना सीक्रेट ऑपरेशन करती है। मगर मल्टी टियर सिक्योरिटी और चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम भी भारतीय सेना के सामने फेल हो गए। भारत ने पाकिस्तान को अंदर तक गहरा घाव दिया। ऑपरेशन सिंदूर में जो चाइना के हथियार पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, उसमें शामिल था HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जो चाइना खुद इस्तेमाल नहीं करता। वो S-400 खरीदा है उसने रशिया से, वो दे दिया पाकिस्तान को, जो तबाह हो गया। उसने दे दिया JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसके थोड़ी देर में ही एयर फ्रेम में दरार पड़ जाती है, किसी काम नहीं आया। और ऐसे ही उसने उसे दे दी PL-15 मिसाइल, वो मिसाइल जिसको हिंदुस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने वो एयर डिफेंस की दीवार को पार ही नहीं करने दिया। मैं आपको बताता हूं कि दरअसल में चाइना पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है एक कॉलोनी की तरह, और वो कभी उसको ऐसे हथियार नहीं देगा जो सही मायने में और वक्त पे काम आ जाए। और वैसे भी कहा जाता है उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। भारत के अटैक से पाकिस्तान सेना के कंधे झुक गए, डिफेंस सिस्टम की पोल खुल गई और पाकिस्तान को यह भी पता चल गया कि उसका कोई भी सीक्रेट ठिकाना अब सेफ नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।